सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी गिरी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी टेंसेस पे वीडियो होने वाली है, साथ ही साथ बाकी के ग्रामर्स भी मैं आपको वन शॉट कराने वाला हूं। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसका नाम है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के फ्री मटेरियल सेक्शन में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टेंसेस वाला टॉपिक हम कवर करने वाला है। अब टेंसेस के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये जो टेंसेस है, ठीक है, अगर इस टॉपिक की बात करूं तो ये इसमें जो क्वेश्चन है 7 से 8 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे हम चलो बात करते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं तो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस की जब मैं बात करता हूँ, टेंसेस आपके टोटल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। जब मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में कैसे टेंस होते हैं हमें पहचानना है कैसे। जब कभी भी सेंटेंस में इज आता है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, हैव या फिर हैज आ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। अब वही सेंटेंस में ये इज एम का इज एम प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये पास्ट में क्या बन जाते हैं? ये वॉज बन जाते हैं। आर क्या बन जाता है? आर क्या बन जाता है? हमारा वर बन जाता है। और ये हैव क्या बन जाता है? हमारा हैड बन जाता है। समझ आया? तो सेंटेंस में जब कभी भी वॉज आया, वर आया और हैड आया तो इसका मतलब ये क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर टेंस के लिए मैं बात करूं तो क्या, अगर सेंटेंस में विल आया और शाल आया तो ये हमारा क्या होता है? हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब कभी सेंटेंस में इज एम आर हैव हैज आया तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। जब कभी सेंटेंस में वॉज वर हैड आया तो मतलब ये पास्ट टेंस है। और जब कभी सेंटेंस में विल या फिर शाल आया तो ये क्या होता है? हमारा फ्यूचर टेंस होता है। यह चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको चीजें बता दी। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, आई एम अ बॉय। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना? अब सेंटेंस में मैंने आपको 5 चीजें बताई, इज एम आर हैव हैज। चेक करना सेंटेंस में क्या इज एम आर हैव हैज में से कुछ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। क्या आ रहा है? एम आ रहा है। तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। ये बस मैं आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर वी विल गो टू मार्केट। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोला? वी विल गो टू मार्केट। अब सेंटेंस में इज एम आर हैव हैज आ रहा है? नहीं, मतलब प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्या सेंटेंस में वॉज वर हैड आ रहा है? नहीं, तो ये पास्ट टेंस में। क्या सेंटेंस में विल या शाल आ रहा है? हाँ सर विल आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। क्या हो गया? हमारा ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब क्या बोला? शी हैड ईटन अ चॉकलेट। वापस अगेन इज एम आर हैव हैज आ रहा है? नहीं। वॉज वर हैड आ रहा है? हाँ सर हैड आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। तो आपको ये तरीका होता है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि भैया टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। ये तरीका होता है। अब यहीं पे आगे बात करता हूं। अब टेंसेस की जब मैं बात करता हूं तो टेंसेस जो होता है हमारे कुछ इस प्रकार के हमें देखने मिलते हैं, जहां पे मैं प्रेजेंट और पास्ट। अब आप बोले सर फ्यूचर क्यों नहीं करा रहे हो? फ्यूचर इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको प्रेजेंट और पास्ट पे से मेजॉरली पूछा जाता है। फ्यूचर अब तक पूछा नहीं गया, तो प्रेजेंट और पास्ट पे पहले फोकस करना हमें। सबसे पहली चीज क्या बोला गया? प्रेजेंट टेंस। तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब यहां पे ध्यान देना, जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, जब देखो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन क्या इंडिकेट करा? ही मतलब क्या होता है? एक। जब कभी भी अगर प्रोनाउन एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब जो होगा वो एस के फॉर्म में आएगा। अगर जैसे प्रोनाउन होता है, जैसे यूज होता दे होता, तो दे मतलब क्या? एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे किल्स नहीं किल आता, तो ये बिना एस के आ जाए तो क्या आ जाएगा? दे किल दी। राइट। सो मैं ये रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैं ये चीज आपको बता दे रहा हूं। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अब आगे क्या हमारे पास? अब आगे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा है तो हम एक एक करके करेंगे। चलो, दिया क्या? ही किल्स द रैट। अब फॉर एग्जांपल एग्जाम में हमें क्वेश्चन आ गया कि ही किल्स द रैट और बोला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो पहले ही लिख देंगे हम लोग, एज इट इज ही लिख दिया, फिर द रैट है ये लिख दे। अब मैटर हमेशा जो चेंज होगा वर्ब का चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, मैंने क्या बताया? सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में 5 चीजें यूज होती है। क्या? इज एम आर। तो कंटिन्यूस में पहले की 3 चीजें देखेंगे, इज एम आर। अब ये ही है तो ही के साथ क्या जाएगा? देखो
इज होता है जब कभी भी हम एक पर्सन की बात करेंगे तो इज यूज होगा, जब कभी भी हम खुद के बारे में यानी आई यूज करेंगे तो एम यूज होगा, और जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो क्या यूज होगा, आर यूज होगा। अब मुझे बताओ ही है, तो ही के लिए क्या यूज होगा, इज, एम या आर। मैंने अभी बताया एक पर्सन के लिए क्या यूज होगा, इज, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ई, इज। अब टेंस कौन सा है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा, और आईएनजी किसके साथ लगता है, वी1 के साथ लगता है। तो यहां पे देखो किल्स है, किल्स है, तो फर्स्ट फॉर्म किल होता है, फिर किल्ड होता है, फिर किल्ड होता है थर्ड फॉर्म। समझ में आ गई, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। अब मुझे बताओ ही इज, ही इज है, तो v1 प्लस आईएनजी, v1 क्या किल है, तो किल के साथ आईएनजी लगे तो क्या बन जाएगा, किलिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही इज किलिंग द रैट। समझ में आ गया। अब अगर एम के साथ बोला गया तो कैसे होगा, देखो आई ऐसे ही लिख दिया, फिर द रैट ऐसे ही लिख दिया। अब आई के साथ क्या यूज होगा, मैंने बताया खुद, मतलब आई के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, एम यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एम, और कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, एम किलिंग द रैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे होता, क्या होता, दे होता, अब हमें बोला जाता कि ये लिखने के लिए तो अगेन द रैट। अब दे के साथ, दे क्या है, दे के साथ इज यूज होगा नहीं, एम यूज होगा नहीं, क्या यूज होगा, आर, फिर v1 प्लस आई एन दे आर किलिंग द रैट। समझा, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना रहता है। डन ना, नेक्स्ट अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, पहले बता दो बच्ची दो चीजें, क्या बच्चा, हाव और हैज बच्चा, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाव और हैज हम कब यूज करते हैं, ठीक है, हाव कब हम यूज करते हैं, जब कभी भी हम खुद के बारे में यानी आए, या फिर जब कभी भी एक से ज्यादा लोगों के बारे में यूज करें बोलेंगे तो हाव यूज करेंगे। और हैज कब यूज करते हैं, जब कभी सिंगल पर्सन के बारे में बात करेंगे, ही शी, तो वहां पे हम लोग हैज यूज करते हैं। समझ में आई, ये ध्यान में रखना है। अब चलो एक करते हैं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमें दिया है, ही इज किलिंग द रैट, तो यहाँ पे चलो ही लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, द रैट हम लोग लास्ट वाला लिख दिया, लिख दिया। अब इतना लिखने का अब ही है, तो ही के साथ क्या जाएगा, हाफ जाएगा कि हाफ जाएगा, अभी मैंने देखो ऊपर लिखा हाज जाएगा, क्या जाएगा, ही हाज। अब किल का थर्ड फॉर्म आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, किल, किल्ड, किल्ड, किल्ड लगा, ही हैड, ही हैज, सॉरी, ही हैज किल्ड द रैट। अब फॉर एग्जांपल आई एम किलिंग द रैट होता तो वही सेम चीज, आई द रैट हम लोग लिख देते, क्या चेंज होगा, आई एम किलिंग। आई के साथ क्या जाएगा, हाफ जाएगा कि हाफ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया, हाफ के साथ क्या जाता है, आई जाता है, ठीक है। आई हैव, वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म, आई हैव किल्ड द रैट। समझा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है, डील आउट क्या करने होते हैं। डन ना, नेक्स्ट क्या बोला, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगेन परफेक्ट कंटीन्यूअस कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पे ही, परफेक्ट में क्या यूज है, हाफ नहीं तो हैज, तो ही के साथ क्या जाता है, हैज जाता है, लिख दिया। अब ये क्या कॉम्बो है, तो कॉम्बो यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्या बीन ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन, ही हैज बीन किलिंग, और वर्ब क्या आएगा आईएनजी में, ही हैज बीन किलिंग द रैट। समझा, सेम चीज अगर ये आई होगा तो हैज के बदले क्या लग जाएगा, बस हैव लग जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। डन, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने प्रेजेंट टेंस वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं पास्ट वाले पार्ट में। पास्ट वाले फॉर्म में सीधा सीधा जो वर्ब होता है वो सेकंड फॉर्म में लगता है, यानी थ्रू का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वर्ब फॉर्म लिख देता हूं, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो जैसे दिया ही, तो यहाँ पे ही लिख देता हूं एज इट इज, क्या लिखने का लास्ट का, द बॉल, एज इट इज लिख देने का। अब क्या बोला, थ्रू है, तो थ्रू ही के साथ क्या जाएगा, पास्ट में, प्रेजेंट होता तो इज जाता, पास्ट में इज क्या बन जाता, वॉज बन जाता, तो यहाँ पे हम लोग वॉज लिख देंगे। और कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस किसके साथ, v1 प्लस आईएनजी होता है, तो थ्रू v1 है क्या, नहीं, ये तो v2 है, v1 क्या है, थ्रो है, तो थ्रो प्लस आईएनजी क्या होगा, थ्रोइंग, तो क्या हो जाएगा, ही वाज थ्रोइंग द बॉल। समझा, फिर क्या आता है, फिर आता आई एम किलिंग द, सॉरी, फिर चलो आई से भी करते हैं, आई द बॉल, तो अगेन एम होता तो एम लगता, प्रेजेंट होता तो एम लगता, लेकिन पास से तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा, आई वॉज थ्रोइंग द, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजों को कवर करना है। अब थर्ड फॉर्म में आते हैं, सेम तरीके से ही लिख दिया, फिर द बॉल लिख दिया। अब पास्ट है तो हाँ मैच का मैटर है नहीं, क्या लगेगा, सीधा हार्ड लगेगा। अब थ्रो का क्या हो जाएगा, थ्रोन हो जाएगा, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है, he had thrown the ball, हो गया। अब कंटिन्यूस आएगा तो क्या हो जाएगा, he had been
डूइंग दी डन। तो इस तरीके से पूरे डील आउट करनी है चीजों को, और इस तरीके से करोगे तो आराम से चीज आपकी कवर हो जाएंगी। फिर नाउ नेक्स्ट, फिर आता है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये तो 2 मिनट का टॉपिक है, फटाफट कवर करेंगे। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करो तो सेंटेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस, फिर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव। जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको उल्टा ही दिख रहा है, यानी एक्सक्लेमेटिव मार्क दिख रहा है, तो समझ जाना एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। अगर वही सेंटेंस के आखिरी में अगर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो ये क्या होता है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। वहीं अगर सेंटेंस में क्या है आपका, सेंटेंस जो है ऑर्डर या रिक्वेस्ट या सजेशन पजेस कर रहा हो, तो इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें क्या बताता है? हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई फैक्ट देता है, उसके बारे में अगर हमें बताता है तो उससे हम लोग असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेट्स गो थ्रू दिस सम काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या बोला? आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूं। फैक्ट है भाई, मैं लड़का हूं। फिर उसके बाद क्या बोला? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन जो है ईस्ट में से राइज करता है। नाउ नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी। भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी माफी एक्सेप्ट कर लो यार। फिर उसके बाद क्या बोला? आस्क श्याम फॉर द रेसिपी। श्याम से रेसिपी के लिए पूछो। फिर क्या आता है? व्हाट इज योर नेम। लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है, इट मींस इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया? सवाल पूछा गया भाई, तो बट ऑब्वियसली बात है इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ना नेक्स्ट, वी आर हैविंग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस लास्ट में क्या आया? आपका एक्सक्लेमेटिव मार्क आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होगा। डन। फिर उसके बाद क्या है हमारा? एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया? हुर्रे वी वॉन द मैच। अगेन नाउ वी आर हैविंग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव मार्क, दैट इज। तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो गया। डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन टैग करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन टैग की बात करो तो क्वेश्चन टैग में क्या देखो, यहाँ पे आपको 2 तरह के सेंटेंस दिए रहते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपका जो नॉट होता है वो नहीं आता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपका नॉट आता है। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसमें जो टैग आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव टैग आएगा। मतलब टैग जो लगाना है नॉट के साथ लगाना है। अगर कोई टैग, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट ऑलरेडी है, तो जो टैग आएगा बिना नॉट के आएगा। ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराने वाला, तो टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे कुछ है, देखो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पूरा साइड पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव। इस का इजंट होता है, वॉज का वॉजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट। ठीक है, विल का वोंट होगा, आगे बता रहा हूँ देखो। और ये स्पेशल केस है, एम का एमएंट नहीं होता, आरंट होता है, विल का वोंट होता है और शाल का शांट होता है। डन। अब देखो क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या बोला गया? ही इज गोइंग टू मार्केट। वो क्या जा रहा है? मार्केट क्या जा रहा है? अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन रीड किया, सेंटेंस में नॉट है नहीं, तो टैग क्या आएगा? नॉट के साथ आएगा। तो मैं चलो लिख देता हूं, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, कॉमा, इसका क्या आ जाएगा? इजंट आ जाएगा। और हो गया नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। डन, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दे आर प्लेइंग मैच। अगेन नॉट है नहीं, मतलब पॉजिटिव। टैग क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा नॉट के साथ, तो लिखेंगे दे। ठीक है, आर का क्या होगा? आर के साथ आर लगाएंगे तो आरंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आरंट दे। समझा? नेक्स्ट, ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। अगेन नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव। टैग क्या आएगा? नॉट के साथ आएगा तो आएगा। तो विल का क्या हो जाएगा? वोंट। क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेंटेंस होता है। तो हमारा ये पहला टाइप जो कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में आ रहा होगा। और नाउ नेक्स्ट हम जो बात करने वाले, अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले, किस पे बात करने वाले? हम बात करने वाले आपके टाइप 2 पे। जो टाइप 2 वाला पार्ट हमारा कौन सा है? टाइप 2 वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइप 2 जो हमारा है वो नॉट के साथ वाला है। अब यहाँ पे देखोगे क्या बोला है? श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। श्याम जो रहेगा वो प्रेजेंट नहीं रहेगा।
तो ये नॉट के साथ है, तो हम टैग क्या लगाएंगे, बिना नॉट के लगाएंगे। चलो श्याम, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे इज नॉट है, तो नॉट हटा के क्या बचेगा, सिर्फ इज बचेगा, तो यहाँ पे मैं इज। और श्याम है तो श्याम है, तो यहाँ पे मैं श्याम नहीं लिखूंगा, लड़के प्रोनाउन यूज करूंगा। देखो लड़का होता है तो ही यूज कर दे, लड़की होगी तो शी यूज करेंगे, समझा। तो शाम का लड़का तो क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। अगेन राम श्याम आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक है, अब आर नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ राम होता तो ही लिखते, अगर सिर्फ श्याम होता तो ही लिखते, बट यहाँ पे राम श्याम दोनों है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। फिर क्या बोला, ही विल नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट बता दूं, विल भी आएगा। क्या आएगा, विल भी आएगा। क्यों विल भी आएगा, विल का होल्ड विल नहीं आएगा, अगर नेगेटिव नहीं हो रहा है पॉजिटिव है तो वो विल भी रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है या फिर सजेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डन। अब यहाँ पे जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या बोला, ओपन योर बुक, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो हम हमेशा जो टैग लगाएंगे क्या लगाएंगे बताता हूँ। ओपन, कॉमा डाला तो आंसर क्या आएगा, विल यू। ठीक है, फिर क्या बोला, लेट्स गो टू पार्टी। अब जब कभी सेंटेंस में अगर लेट्स आया तो ये क्या होगा, टैग जो लगेगा शाल भी लगेगा, लेट्स गो टू पार्टी, तो टैग क्या है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें चीजें क्या कवर करनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 4। टाइप 4 क्या हमारा, अगेन टेंसेस वाला ही टाइप है। अब जब मैं टेंसेस वाले टाइप की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, टेंसेस वाले टाइप की भाई अगर बात कर रहा हूं तो टेंसेस वाला टाइप क्या है हमारा। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे, जब कभी भी आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वो तो रहने वाले ही है, इंपेरेटिव नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो तीन चीज यूज करनी है, या तो डू, डज, डू या डिड। अब कैसे पहचानना, देखो वर्ब को देखना, वर्ब क्या दिया, वर्क दिया हुआ, एस आ रहा है वर्ब में, हाँ एस आ रहा है, तो जब कभी वर्ब एस आ रहा है तो इन दोनों में से एस किस में आ रहा है, डज में आ रहा है, डू में आ रहा है कि डिड में आ रहा है, डज में आ रहा है। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, मतलब बिना इसके है, क्या बोलते हैं, नॉट के, तो उसको नॉट के साथ टैग लगा लेंगे तो क्या लिखेंगे, डजंट। सुनना आ गया। फिर अगेन ही वेंट टू स्कूल, ये वेंट है, ये V2 के फॉर्म में यानी पास्ट में। एक चीज ना आपको यहाँ पे बताना रहेगा मेरा, डू और डज किस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, डिड कब यूज होगा, पास्ट में यूज होगा। अब ये क्या दिया, वेंट दिया, किस कौन से फॉर्म में, V2 कब यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, तो पास्ट के लिए क्या, डू डज यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, डिड। अब ये सेंटेंस क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव, बट ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है, तो टैग क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डिडंट ही, समझा। फिर दे ईट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, ईट दिया हुआ, अब ईट दिया हुआ एस के फॉर्म में आ रहे, नहीं, ये क्या V2 के फॉर्म में नहीं, तो ये पास्ट प्रेजेंट में ही, तो प्रेजेंट में ही है, तो क्या यूज करेंगे, फिर डोंट, डू का क्या हो जाएगा, डोंट दे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें पूरी की पूरी जो चीज है वो क्या यहाँ पे कवर करनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा आइटम आ रहा है वो हमारा क्या, फिगर ऑफ स्पीच है। जो ग्रामर की हमारी जो चीज है वो क्या, हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, जो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है, सिमिली आता है। जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों को, दो लोगों को कंपेयर करें, क्या यूज करके, लाइक या फिर आज यूज करके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिमिली बोलेंगे। जैसे बोला ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, तो ये हमारा क्या होता है, सिमिली होता है। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लाइक एज यूज नहीं करते। जैसे लाइफ इज अ ज्वेल, लाइफ एक ज्वेल की तरह है, लेकिन क्या ज्वेल है नहीं, तो यहाँ पे कंपेयर किया, लेकिन डायरेक्ट कंपेयर नहीं, इनडायरेक्ट कंपेयर किया। फिर अलिट्रेशन क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस में क्या होता है आपका, ये आता है, क्या बोलते हैं, आपके जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो रिपीट होता है। जैसे क्या दिया, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स रिची, तो यहाँ पे एल 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 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। रिपीटेशन में क्या रिपीट होता है, वर्ड देखो, जॉनी जॉनी यस पापा,
फिर क्या आता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में दो वर्ड ऐसे हो जिनकी मीनिंग सिमिलर हो, जैसे दिया है याद, कंटिन्यूस मतलब भी चलते रहना, अनएंडिंग मतलब भी चलते रहना, कभी खत्म नहीं होना। एंटीथेसिस मतलब अपोजिट होते हैं, लॉस और प्रॉफिट ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, इसको एंटीथेसिस बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पर्सोनिफिकेशन। क्या बोला है, द विंड ब्लू डाउन ऑन अर्थ विद अ ग्रेट एंगर। तो विंड ब्लू, विंड की एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और एंगर किसका क्वालिटी है, ह्यूमन का, तो ये इसको पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोली मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, यू आर एज लाइट, यू आर एज लाइट एज फेदर। तो ये क्या बोला है कि तुम एक हल्के एक पंख की तरह, एक पंखुड़ी की तरह हल्के हो, तुम्हें एक फूंक मारूंगा तो मुड़ जाएगा, तो सच में उड़ जाएगा क्या, नहीं, तो ये हाइपरबोली होता है। इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी सवाल पूछा जाएगा तो उसको इंट्रोगेशन बोलेंगे। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस जो होता है अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। देखो यहाँ पे वेंट अप द बलून, बरोबर है, नहीं, पहला क्या आएगा, द बलून वेंट अप। समझा। फिर नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जब कभी एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। इंट्रोगेशन रिपीट हो गया। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम चीजों को क्या करते हैं, उनके प्रायोरिटीज के हिसाब से, जब कभी भी हम देखो जो सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज वाली होती है उसको पहले रखते हैं, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज उसके बाद में, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज लास्ट में, तो उसको हम लोग क्लाइमेक्स बोलेंगे। एंटी क्लाइमेक्स मतलब उल्टा होता है, जब कभी भी हम इंपॉर्टेंट चीज वाले को पहले रखते हैं, कम इंपॉर्टेंट चीज वाली उसके बाद में, और सबसे ना इंपॉर्टेंट वाली चीज को लास्ट में, तो उसको हम लोग एंटी क्लाइमेक्स बोलेंगे। समझा। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी में अगर बात करूं तो हमें क्या बोला गया, हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी में देखो ये हमारे पूरी मॉडल ऑक्सिलरी की लिस्ट है, तो इसको आपको एक बार रीड मारना है। देखो जैसे कैन दिया है, तो कैन मतलब क्या, एबिलिटी होता है, इनफॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी। कुड मतलब एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन, यही सारी चीजें दी गई है। मे दिया है तो मे मतलब फॉर्मल परमिशन होता है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेशन ऑफ विश होता है, ठीक है। फिर शाल मतलब क्या होता है, फ्यूचर एक्शन, कमांड, कंपल्शन, फॉर्मल रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद विल क्या होता है, फ्यूचर एक्शन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, इंटेंशन, विश, इनविटेशन, ठीक है। हैव टू मतलब कंपल्सरी ऑब्लिगेशन, जो मतलब करना ही करना है। फिर शुड मतलब ड्यूटी ऑब्लिगेशन, वुड मतलब हैबिचुअल एक्शन। ये सब एक बार रीड मारे। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आएगा, जहां पर आपको ये बोला जाएगा कि आपको मॉडल ऑक्सिलरी पहचानना और प्लस उसका फंक्शन भी बताना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी तो मुझे पता चल गया क्या है, कैन है। अब कैन का मॉडल ऑक्सिलरी क्या, एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी। तो क्या बोला है कि आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, मैं एक शांत हॉल में अच्छे से पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैन क्या बता रहा है, फिर ये पॉसिबिलिटी होगी। क्या हो गया, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मैं अगले हफ्ते पुणे जा सकता हूं, फिक्स से जाऊंगा नहीं, पॉसिबिलिटी है, फिक्स है नहीं। तो यहां पे देखो, ये देखो पॉसिबिलिटी, समझा। यू मस्ट रिमेन साइलेंट, तुम्हें शांत बैठना चाहिए, मतलब मस्ट। तो ये मस्ट क्या हो गया, कंपल्शन हो गया, कंपल्शन। समझा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना और फिर करना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस में भी अगर चीजें बात करूं तो यहाँ पे आपको दो तरह के सेंटेंस आपको देखने मिलेंगे। सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस होगा, या तो पैसिव वॉइस होगा। अब पहचानना कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अगर सेंटेंस में बाय आ रहा है तो मतलब वो पैसिव वॉइस है, अगर सेंटेंस में बाय नहीं आ रहा तो मतलब क्या, ये एक्टिव वॉइस है। समझ में आ गया। अब आगे, अब यहाँ पे जान दो ये ट्रिक है। देखो एक्टिव वॉइस में अगर ही है तो पैसिव में हिम हो जाएगा, शी का हर होता है, दे का दम होता है, वी का अस, आई का मी, और यू का यू होता है। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, क्या देखो जब कभी आपको चेंज द वॉइस है, अगर जो सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। देखो लास्ट में क्या, देखो द बॉल है तो द बॉल को पहले बुला लेंगे, द बॉल लास्ट में उसको पहले लिख दे, द बॉल। ये पहला वाला कहां लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे। अब द बॉल है तो क्या लगता है, ईज लगेगा, एम लगेगा, आर, बड़ा वाले साथ ईज लगेगा, ईज लिख दिया। थ्रोस का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट पहला होता है थ्रो, सेकंड होता है थ्रू, थर्ड होता है थ्रोन, तो हम लोग यहाँ पे थ्रोन लिख देंगे। फिर क्या बोलेंगे, बाय बोलने का, हो गया। द बॉल इज थ्रोन बाय राज। अब इसमें भी एक सेम चीज, दे आर पेंटिंग सम पिक्चर्स, तो सम पिक्चर्स है तो सम पिक्चर्स यहाँ पे लिख दूंगा।
अब दे का पास्ट में अब लास्ट क्या हो जाता है, पैसिव में दम हो जाता है। पिक्चर्स है, क्या है पिक्चर्स, तो पिक्चर्स है, एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, इज एम या आर लिखेंगे, तो सम पिक्चर्स आर। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग। पेंटिंग का क्या हो जाएगा, पेंट, पेंटेड, पेंटेड तो हो जाएगा पेंटेड। फिर क्या लिखेंगे, बाय, सॉरी, सम पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाय देम। समझा। फिर नेक्स्ट क्या बोला, वी हैव डन आवर होमवर्क, अगेन आवर होमवर्क। अब होमवर्क एक है तो हैव या हैज, एक होता है तो हैज लगाते हैं, हैज बीन, आवर होमवर्क हैज बीन। फिर क्या लिखेंगे, डन बाय अस, हो गया, समझे। फिर नेक्स्ट क्या, सिंपल पास्ट टेंस, सेम चीज करेंगे। पहला ऑस्ट्रेलिया तो यहां लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को लास्ट में लिखेंगे इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की तो एक तो क्या, वॉज या वर, वॉज। डिफीट का क्या है, डिफीटेड। फिर क्या लगाएंगे, बाय, तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड बाय इंडिया, डन। फिर नेक्स्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो यहां पे देखो स्टैम्प्स है, स्टैम्प्स, स्टैम्प्स है तो वॉज या वर लिखेंगे, स्टैम्प्स वर। फिर क्या, बीइंग, कलेक्टिंग का क्या हो जाएगा, कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म। फिर बाय, फिर आई का क्या हो जाएगा, मी, सम स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय मी। फिर क्या बोला, वी हैड फिनिश्ड द जॉब विद अटमोस्ट केयर, तो यहाँ पे देखो विद आया, टू आया, तो इसको इग्नोर मानना है। अब यहाँ पे द जॉब, फिर हैड, फिर क्या आएगा, बीन, फिनिश का फिनिश, फिनिश्ड ही होगा, फिनिश। फिर क्या बोलेगा, बाय, वी का होगा अस, फिर विद अटमोस्ट केयर, तो आ जाएगा विद अटमोस्ट केयर, हम बाय अस विद अटमोस्ट केयर, डन है, विद अटमोस्ट केयर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या गया, द जॉब हैड बीन फिनिश्ड बाय अस विद अटमोस्ट केयर। ठीक है, कॉल रिसीवर इधर इधर बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, सिंपल फ्यूचर टेंस, वी विल एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर। अब देखो टू योर फादर दिया हुआ है, लास्ट में क्या, ऑल, ऑल, फिर विल, फिर क्या है, बी, एक्सप्लेन का क्या रहेगा, एक्सप्लेन, ऑल विल बी एक्सप्लेन। फिर क्या बोलेगा, बाय, वी क्या होगा, अस, लास्ट में क्या बचा, टू योर। फिर उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, शट द डोर, क्या है, शट द डोर। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। तो सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम लोग, लेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट। फिर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर। फिर क्या लिखेंगे, बी और शट, लेट द डोर बी शट, हो गया। फिर क्या दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वाला टाइप, क्या लिखा, आई वुड लाइक स्वीट्स। तो यहाँ पे देखो अगेन लास्ट में क्या था, स्वीट्स है, तो स्वीट्स पे लिख देंगे, स्वीट्स लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी क्या, वुड, वुड। फिर क्या आएगा, बी लिखना है, बी, तो यहाँ पे लिख दें बी। लाइक क्या, लाइक का क्या आएगा, लाइक्ड हो जाएगा, वुड बी लाइक्ड, स्वीट्स वुड बी लाइक्ड, वुड बी लाइक्ड बाय, आएगा क्या आएगा, बाय। समझा। नेक्स्ट फिर क्या आता है हमारे कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बेसिकली एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके दो वर्ड्स को क्या जोड़ के क्या बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल दिया देखो, फुल और मून, फुल अलग वर्ड है, मून अलग वर्ड है, तो दोनों को मिला दिया तो फुल मून बन गया। फिर मून और लाइट, मून अलग है और लाइट अलग है, दोनों को मिला दिया मून लाइट बन गया। मेल अलग है और बॉक्स अलग है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मेल बॉक्स बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स कैसे होते हैं, बेसिकली होमोग्राफ्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो स्पेलिंग होता है और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक फीट दिया और यहाँ पे फीट दिया है,
तो ये फीट मतलब बेस ऑफ लेंथ, और एक फीट मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ लेंथ। जब हम मेजर करते हैं ना 1 फीट 2 फीट 3 फीट, उससे बोला। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आता है जहां पर आपको क्या, ये दो वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इस पे एक सेंटेंस बनाओ ताकि जो डिफरेंस है मीनिंग में वो पता चल सके। फिर आता है होमोफोन्स। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग भी अलग होगा, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा। जैसे डाई और डाई, ये डाई का मतलब क्या होता है, बाल में लगाना वाला, और ये डाई का मतलब क्या होता है, मरना, मर जाओ। ठीक है, तो ये डाई का मतलब होता है। तो सेम तरीके का क्वेश्चन आएगा कि जहां पर आपको ये बोला जाएगा कि आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है ताकि दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या ये पता चल सके। फिर वर्ड चेन आता है, और वर्ड चेन बहुत इजी है। चलिए हाँ, ये बढ़ते बीच बीच में आपको वीडियोस में थोड़ा सा ये दिखेगा, डिसकंटिन्यूएशन दिखेगा। रीजन क्या है, ऑफलाइन भी चालू है पैरेलली, तो कुछ भी आ रहा है तो जाना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन बोला गया। तो इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, देखो यहाँ पे जो भी वर्ड जाएगा उसका लास्ट का जो लेटर है क्या है, के, तो दूसरा जो वर्ड होगा वो इसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, इसी को हम वर्ड चेन बोलते हैं। अब यहाँ पे नाउन बोला, नाउन मतलब क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो जो भी वर्ड होगा वो एक नाउन यानी नाम होना चाहिए। के से क्या लिख देते हैं हम लोग, चलो कमलेश लिख देते, कमलेश। फिर एक्स से क्या लिख दूंगा मैं, हेमंत लिख दूंगा। ठीक है, फिर क्या आता है, टी, टी से क्या लिख सकता हूं मैं, टाइगर लिख दूंगा। और आर, आर से क्या आता है, हमारे एक दोस्त का नाम है राज, तो मैं राज लिख दूंगा। तो इस तरीके से ऐसे आपको क्या आता है, वर्ब भी आता है, तो वर्ब वाला पार्ट भी करना है, एडजेक्टिव वाला पार्ट भी आ सकता है। फिर आता है इंफिनिटिव, पिक आउट द इंफिनिटिव्स। अब यहाँ पे इंफिनिटिव्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या दिया, शी वाज अबाउट टू आस्क। अब इंफिनिटिव को पहचानना कैसे वो भी बता देता हूं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो जब कभी भी टू, टू के साथ V1 दिखे तो वो हमारा क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। क्या होता है, वो हमारा इंफिनिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि शी वाज अबाउट टू आस्क, यहाँ पे क्या इंफिनिटिव हमारा ये टू आस्क। ठीक है, सेम चीज ही इज गोइंग टू वेट, तो हमारा इंफिनिटिव यहाँ पे ही इज गोइंग टू वेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है, आपको इंफिनिटिव लगाने के लिए आता है, तो वो क्वेश्चन में फटक फटक से लिख दूं पहले। चलिए, अब यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन आपको क्या आता है, जैसे यहाँ पे दिया शी इज गोइंग टू वेट। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जहां पर आपको आइडेंटिफाई या फिर पिक आउट करने बोला जाएगा, और पिक आउट करके फिर उसको आपको खुद के लैंग्वेज में, खुद के सेंटेंस में यूज करने बोला जाएगा, यानी सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस आप मुझे बना के बताओगे कि किस तरह का सेंटेंस बनता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या आता है, जिरंड आता है। जिरंड में सेम चीज आपको पिक आउट करने के लिए आएगा। तो क्या बोला, स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, तो जब कभी भी V1 प्लस ING होगा तो समझ जाना वही जीरेंड है। तो क्या बोला यहाँ पे, अजय एंड विजय आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, तो यहाँ पे साइकिलिंग हमारा जीरेंड है। फिर यहाँ पे स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, तो स्विम और ING ये क्या हमारा ING है। फिर क्या बोला, फाइंड द हिडन वर्ड्स। हिडन वर्ड्स में क्या दिया, प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ पे हमें हिडन वर्ड्स और कंडीशन क्या दी रहती है कि एक जो वर्ड होना चाहिए कम से कम 4 लेटर का होना चाहिए। तने मोबाइल देखिए जा बस मेरा इधर। ठीक है, प्रोक्लेमेशन, तो प्रोक्लेमेशन से वर्ड्स क्या बनेंगे, एक हो जाएगा आपका प्रोक्लेम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में तो क्लेम बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी से लाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसी बात अगर मैं बात करूं तो और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, एक मोशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड बनते हैं। फिर एक ट्रेन बनेगा। तो इस तरीके से आपको वर्ड बनाने के लिए, और ये वाला आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, अब यहाँ पे भी 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तने चाय के लिए बोला ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे एप्पल, कैट, एलिफेंट, डॉग। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा इसको अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहली चीज ABCD भी पढ़ोगे तो सबसे पहला लेटर जो पहला आएगा वही, तो ए पहला आता है, तो आंसर क्या होगा, एप्पल पहला आएगा। फिर क्या आएगा, फिर कैट आएगा। फिर क्या आता है, डी आता है, यानी फिर डॉग आएगा। और लास्ट में क्या आता है, ई आता है, तो क्या आएगा, एलिफेंट आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, यहाँ पे नाम, अब एंशिएंट है, एंसेस्टर्स है, ऑडियंस और एडामेंट है। तो इसको किस तरीके से करना है, बहुत इजी है। देखो स्टार्टिंग का सब लेटर ए है, तो आपको क्या जाना है, आपको सेकंड लेटर पे जाना है। सेकंड लेटर क्या, एन यू और डी है। तो इनमें से सबसे पहले चीज क्या आता है, डी आता है। तो यहाँ पे हम लोग एडामेंट लिख देंगे, पहले लिख दिया। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, तो इसको कट मार देता हूं मैं।
फिर क्या आता है, एन आता है। अब एन में भी सेकंड लेटर सेम है, फिर सी सी, थर्ड लेटर भी सेम है, फिर आई और ई। तो आई और ई में से पहले क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ पे हम लोग एंसेस्टर्स लिख देंगे। फिर क्या आता है, आई आता है यानी एंशिएंट लिख देंगे। फिर लास्ट में क्या आता है, ऑडियंस आता है। समझा, हो गया हमारा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्या था, मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज। अब आपको यहाँ पे दिया है कि आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो क्या बोला, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो आप एक सेंटेंस बना सकते हो, जैसे मैं बना के देता हूँ, माय फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, डन। फिर नेक्स्ट क्या आता है, वर्ड रजिस्टर। अब वर्ड रजिस्टर मतलब क्या होता है, आपको उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया, क्या दिया, स्कूल दिया है, तो स्कूल दिया है, तो स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स क्या हो सकता है हमारा, क्लासरूम, ठीक है, फिर टीचर, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स है। फिर सॉइल से रिलेटेड क्या होगा आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, यूज नॉट ओनली बट आल्सो। ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या बोला, नेचर हैड फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर। तो यहाँ पे देखो आपको कंजंक्शन दिख रहा है, एंड। अब इसको रिप्लेस किससे कर दोगे आप, इसको रिप्लेस कर दोगे बट ऑल्सो से। तो एंड की वजह क्या लिखने का, बट ऑल्सो लिखा। अब उससे पहले एक वर्ड दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, अब उससे पहले आप क्या लिख दोगे, नॉट ओनली लिख दोगे। हो गया, चलो अब लिखते हैं, नेचर हैड फैशन मी टू बी, फिर क्या आएगा, नॉट ओनली शॉर्ट, एंड की वजह क्या आएगा, बट। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग। अगेन एंड दिया, एंड को रिप्लेस कर देंगे किसके, बट ऑल्सो से। और स्क्रीम्स के पहले क्या आएगा, नॉट ओनली। चलो लिखते हैं, दे हर्ड नॉट ओनली स्क्रीम्स, एंड की वजह क्या आएगा, बट ऑल्सो। बैंगिंग, दे हर्ड नॉट ओनली स्क्रीम्स बट ऑल्सो बैंगिंग। फिर अब यहाँ पे क्या आता है, डिस्टेंसेस श्रंक, द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपीयर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमा दिख रहा है, इस कॉमा के बदले क्या लिखोगे, बट ऑल्सो लिख दोगे। अब इसके पहले एक सेंटेंस के पहले क्या लिख दोगे, नॉट ओनली। ठीक है, चलो लिखते हैं, not only the distances shrunk, कॉमा के बदले क्या आएगा, but also geographical boundaries disappeared। हो गया। फिर क्या बोले, दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ और दिस इज द सीक्रेट ऑफ एक्स। देखो कॉमन देखो, दिस इज अभी स्टार्टिंग में, तो इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, दिस इज। अब बचेगा द डिजाइन ऑफ लाइफ और द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, दो वर्ड है, तो दोनों वर्ड के पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली आ जाएगा। दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी दोनों वर्ड के बीच में क्या, बट ऑल्सो। तो यहाँ पे बट, दिस इज नॉट ओनली डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। समझ में आ गया, तो हो गया हमारा, क्या बोला है, दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ बट आल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, रिमूव टू। अब रिमूव टू की बात करते हो तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे बता दो,
अब रिमूव टू की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहली चीज, जब कभी क्वेश्चन में सिर्फ एक टू दिया रहे तो क्या दिया, इट इज टू सो, तो अभी टू किससे रिप्लेस करनी है, वेरी से, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, इट इज वेरी डन। फिर क्या बोला, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ पे दो टू आ रहा है तो देखो ये वाला जो टू होगा इसको सो से रिप्लेस कर दो और ये वाला टू किससे रिप्लेस कर दो, दैट्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आई एम टू का सो टायर्ड, टू का दैट आई। अब सेंटेंस अगर प्रेजेंट, अब यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट यूज करना, कैसे डिसाइड करो बता दे। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, और पास्ट है अगर तो कुड नॉट। अब प्रेजेंट टेंस ये पास्ट टेंस के सेंटेंस में इज एम आर हैव एज है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है, एम आ रहा है हाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है तो क्या लिखा, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी, समझा। फिर ये बोला पेरेंट्स नाउअडेज आर टू बिजी टू पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन, ये वाला आप लोग करके मुझे 4 चीजें बताओगे। फिर आई टू वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा, मैं भी क्या टिकट क्या जीता, सिनेमा जाने के लिए, कहाँ जाने के, सिनेमा जाने के लिए। तो यहाँ पे ये करने से पहले ये वाला ही टू गॉट इट राइट। अब यहाँ पे टू आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे वेरी, नहीं वेरी से रिप्लेस नहीं करना है, क्यों नहीं रिप्लेस करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ही के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे पहले वाला जो हमने किया था वहां पे प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अल्सो से रिप्लेस करेंगे, किससे, अल्सो से। He also got it, समझा। फिर नेक्स्ट ये ऊपर वाला पार्ट आपके लिए दिया हुआ तो कर लेना। फिर मेक अ स्टेटिक सेंटेंस, क्या बोला, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज। लास्ट बेंच पे जाएंगे, ठीक है, लास्ट में क्या इट वाज है तो यहाँ पे लिखेंगे इट वाज। फिर आगे आएंगे व्हाट को कट मारेंगे, बचा क्या, वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी। फिर क्या बोला, हाउ लकी आई वाज, तो यहाँ पे लिखेंगे आई वाज, हाउ को किससे प्लेस कर देंगे, वेरी से। डन, लिए लास्ट वाला आप लोग बताओ, हाउ टायर्ड आई एम। फिर नेक्स्ट क्या, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगेन, लास्ट वर्ड पे जाओ, लास्ट वर्ड क्या है, गर्ल है, तो गर्ल क्या होता है, नाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है नाउन है। जब कभी भी नाउन हो स्टार्ट किससे करना है, व्हाट से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट। इसके इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिख रहा है, इन इंटेलिजेंट, व्हाट है इंटेलिजेंट गर्ल, बच्चा क्या, शी इज, फिर क्या दिया है, द स्टोरी इज हॉरिबल, लास्ट में क्या दिख रहा है, हॉरिबल दिख रहा है, एडजेक्टिव है, सी बात है, जब एडजेक्टिव तो स्टार्ट किससे करना है, हाउ से करना है, हाउ हॉरिबल, ये कहां से लाया मालूम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद से लिखना, हाउ हॉरिबल दी स्टोरी। डन। नेक्स्ट क्या दिया है, मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन टैग की तरह ही करना है, चलो करते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया, ही इज कमिंग टू द पार्टी। अब सेंटेंस क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव, नॉट के बिना है तो टैग क्या लगेगा, नॉट के साथ लगेगा, तो क्या लिखेंगे हम, नॉट इजंट ही, तो हम पहले यहां पे लिखते थे, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यहां पे नहीं लिखते, हम यहां पे लिखेंगे इजंट ही। अब अच्छा क्या, कमिंग टू द पार्टी लिख देंगे, इजंट ही कमिंग टू द पार्टी। फिर क्या बोला, चाइल्ड डजंट फील वेल, द चाइल्ड डजंट फील वेल। अब यहां पे देखो डजंट है तो क्या डज द चाइल्ड, तो यहां पे लिखेंगे डज, बचा क्या, द चाइल्ड फील, कुछ नहीं। फिर क्या बोला, वी बिकेम अ पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी, बिकेम, बिकेम क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, बिकेम तो क्या यूज कर, डू डज या डिड, बड़ा वैसा डिड यूज करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव टैग क्या नेगेटिव आएगा तो क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। डिडंट आएगा, क्या यूज करेंगे, डिडंट, डिडंट वी। बिकेम का क्या हो जाएगा, बिकम पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी, क्वेश्चन मार्क।
समझ में आ गया? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये देखो आपको ऑपोजिट्स यूज करना है। ऑपोजिट्स क्या है हमारे, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, तो आप कैसे लिखोगे? तो देखो आपको, देखो जब कभी भी सेंटेंस चेंज कर रहे हो तो यू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि नेवर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी चेंज। ठीक है, हमेशा जो मीनिंग होना चाहिए सेंटेंस का वो कभी भी चेंज होना नहीं चाहिए। अब क्या बोला, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, तो क्या होगा, ही इज इम्पोलाइट भी लिख सकते हो, फिर रूड भी लिख सकते हो। ही इज नॉट, इम्पोलाइट नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव लगाना है तो नॉट आना चाहिए, इज नॉट। इम्पोलाइट का क्या आएगा, रूड हो जाएगा, ही इज नॉट रूड टू एवरीवन का क्या आ जाएगा, एनीवन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से लिखना है। अब ये स्टेला इज प्रेटियर देन मैरी, अब ये वाला पार्ट आप कैसे लिखोगे? ये वाला पार्ट अगर हम बात करें तो हम आपका किसके साथ लिखेंगे, हम आपका ये जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कराऊंगा तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी ड्रिंक भी आ चुका है। एनर्जी ड्रिंक के लिए एक हार्ड चलना चाहिए चार्ट सेक्शन में, एक एनर्जी ड्रिंक के लिए भी हार्ड चलना चाहिए चार्ट सेक्शन में, तो चला देना, मैं थोड़ी देर में पीता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे नो सुनर देन, चलो नो सुनर देन वाला पार्ट करते हैं। अब नो सर व्हाट्सएप ओपन करके उधर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, एज सुन एज, जब कभी भी नो सुनर देन बोला है तो एज सुन एज दिया तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, नो सुनर से रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, अब ये कॉमा है, कॉमा को किससे रिप्लेस कर दोगे, देन से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अब चलो करते, एज सुन एज किससे रिप्लेस हो गया, नो सुनर से। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब देखो, वर्ब क्या ईडी है, तो क्या यूज करें, डू डज या डिड, तो यहाँ पे हम लोग डिड यूज करेंगे। क्या नो सुनर डिड ही एंटर्ड का क्या देखिए, एंटर, एंटर द रूम। ठीक है, फिर दैन ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, as soon as the monsoon starts the farmers become happy, तो as soon as है तो as soon as को किससे रिप्लेस कर देंगे, as soon as को हम लोग रिप्लेस करेंगे no sooner से अगेन। देखो अब ये कॉमा है, कॉमा को इससे रिप्लेस कर देंगे, than से रिप्लेस कर देंगे, डन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, as soon as का रिप्लेस करेंगे no sooner। अब वर्ब क्या हमारा स्टार्ट है तो एस से, तो क्या आएगा, डू डज या डिड, किसमें ऐसा आता है, डज में आता है, तो यहाँ पे डज नो सूनर, डज दी मॉनसून। स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्ट, फिर क्या आएगा, देन द फार्मर्स बिकम हैप्पी। ये आपका एज इट इज कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट क्या आता है, यूज एबल टू, चलो करेंगे। अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, इट मींस इट इज अ प्रेजेंट टेंस, अगर कुड आ रहा है तो इट मींस दैट इज अ पास्ट टेंस। ठीक है, क्या बोला, आई कैन प्ले, तो आई कैन प्ले बोला गया, क्या लिखेंगे, आई कैन को किससे रिप्लेस, कैन है। अब कैन है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या जाता है, इज एम आर में से आम जाता है, आई एम। अब कैन को किससे रिप्लेस, एबल टू से, आई एम एबल टू प्ले। समझा? फिर क्या बोला, आई कुड प्ले। अब यहां पे क्या दिया है, कुड दिया है, व्हेनेवर इट इज कुड वी नो दैट कुड मींस व्हाट, कुड मींस पास्ट टेंस है, तो आई के साथ पास्ट में क्या जाता है, वॉज वर में से वॉज जाता है, आई वॉज। अब कुड को किससे रिप्लेस कर देंगे, एबल टू से, आई वॉज एबल टू, डन हो गया। फिर नेक्स्ट से बात करते हैं, अब यूज अनेबल टू सेम एज इट इज है, बस यहां पे क्या था, हमें कैन था, यहां पे क्या होगा, कैन नॉट होगा, वहां पे हमें कुड था, यहां पे हमें कुड नॉट होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है। देखो क्या है, आई कैन नॉट प्ले, अगेन व्हेन वी डू हैव आई कैन नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब यहां पे क्या दिया, आई दिया हुआ है। ठीक है, कैन नॉट आया मतलब कौन सा टेंस होता है, अगेन प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, डू यूज इज, एम या आर, बड़ा ऑब्वियसली बात है, व्हाट वी यूज इज, एम यूज करते हैं हम लोग, तो यहां पे हम लोग एम लिख देंगे। अब कैन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे, अनेबल से रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, अनेबल से, तो आई एम अनेबल टू प्ले। फिर नेक्स्ट वी हैव आई कुड नॉट प्ले, अगेन कुड आया, कुड क्या रिप्रेजेंट करता है, वी नो कुड मतलब क्या होता है, आपका पास्ट टेंस होता है, क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, तो यहां पे आई, तो कुड क्या आएगा, कुड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। कुड किससे रिप्लेस कर देंगे, अनेबल से, आई वॉज अनेबल टू, आई वॉज अनेबल टू
प्ले। डन, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, यूज नीदर नॉर। अब नीदर नॉर की अगर मैं बात करूं तो नीदर नॉर क्या होता है, चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम आगे वाला पार्ट कवर करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों वो क्या है, नीदर और नॉर वाला पार्ट है, जो बहुत ही बेहतरीन पार्ट है, जो हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो किया, उसी तरीके से करना है। क्या दिया हुआ है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। व्हेनेवर, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम नीदर नॉर यूज करते हैं, तो एंट्री जो होती है नॉट की वो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट करते हैं। क्या दिया, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट। तो शी इज कॉमन है स्टार्टिंग में कि एंडिंग में? स्टार्टिंग में, तो पहले लिखेंगे शी इज। अब क्या बच्चा, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट बच्चा, दो वर्ड है, तो पहले वाले वर्ड के पहले क्या लगाओगे, नीदर लगा दोगे। शी इज नीदर ब्यूटीफुल। फिर अब दोनों वर्ड के बीच में क्या आएगा, नॉर आ जाएगा, नॉर इंटेलिजेंट। ठीक है, और नेक्स्ट, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं वो तो क्लिक के ही बताऊंगा। क्या बोला, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पे सेम चीज कॉमन ढूंढेंगे, डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये स्टार्टिंग में कि एंडिंग में, बड़ों पे सी बात है सर एंडिंग में, तो इसको एंडिंग में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड्स मिल रहे हैं, राम और श्याम, तो पहले वाले वर्ड के पहले क्या लगा, नीदर लगा देंगे, नीदर राम, नीदर राम। फिर क्या आएगा, नॉर श्याम। बच्चा क्या, डज नॉट। अब जब कभी भी नीदर नॉर आता है तो नॉट की एंट्री बंद कर देंगे, नॉर की एंट्री बंद होगी तो डज नॉट चला जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, प्लेस दी, दी नहीं है तो प्लेस क्रिकेट। नीदर राम नॉर श्याम प्लेस क्रिकेट। डन। नाउ नेक्स्ट, यूज इधर सेम एज इट इज। क्या दिया है, यू मे पेंट योर रूम रेड और ब्लैक। कंजंक्शन दिख रहा है, कंजंक्शन माता, कंजंक्शन यहाँ पे दिखा, तो इसको रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, और ही दिया है तो और ही है। फिर रेड, रेड के पहले क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे, क्या आ जाएगा, यू में पेंट योर रूम इधर रेड और, ठीक है। फिर क्या बोला, गिव मी फ्रीडम और गिव मी डेथ। अब यहाँ पे अगेन गिव मी, गिव मी, ठीक है, गिव मी है तो कॉमन है, तो स्टार्टिंग में इसलिए क्या, स्टार्टिंग में गिव मी फ्रीडम और डेथ है, तो यहाँ पे गिव मी इधर फ्रीडम और, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वी आर हैविंग ये आर्टिकल वाला पार्ट। आर्टिकल वाला पार्ट मैं लास्ट में सिखाऊंगा, पहले ये बाकी के जो पार्ट्स है वो मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, यूज द वर्ड इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस एज अ नाउन एंड अ वर्ब। अब आपको क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि एग्जाम में कि आपको एक जो वर्ड दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू यूज इट एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। आपको दो सेंटेंस बनाना, जैसे वॉच है तो वर्ब बनाना रहेगा, तो क्या रहेगा, आई वॉच मूवी। ठीक है, नाउन बनाना रहेगा तो क्या लिख सकता हूं, माय फादर wants me to wear a new watch। हो गया, समझा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद क्या, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर्स आर डबल। तो दो लेटर्स याद कर लो आप, दो लेटर्स बोले, दो वर्ड्स देखो, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आएंगे, जैसे हॉपिंग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, रबिंग लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वही पास्ट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या लिख सकते हैं, पहला हॉप्ड, फिर क्या लिख सकते हैं, रब्ड। ठीक है, तो ये दो पार्ट। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दैट वी नो एज डीओसी, दैट इज योर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीन चीजें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, लार्ज, कंपैरेटिव क्या होता है, लार्जर, सुपरलेटिव क्या होता है, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फिर गुड, बेटर, बेस्ट, फिर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। ठीक है, अब एक करते हैं। क्या बोला है, टाइप 1 है। टाइप 1 क्या बोलता है हमें, टाइप 1 हमें ये बोलता है कि बेटा ओमकार
देखो जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, आप सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे कन्वर्ट कर रहे हो, तो कभी भी सेंटेंस का जो मीनिंग होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या बोला, रवि इज क्लेवर देन राजू, तो राजू को पहले लिखेंगे, रवि को बाद में, तो राजू लिख देता हूं, राजू यहाँ पे रवि। अब ये एक एक ही दो एक है, तो यहाँ पे इज रहेगा, फिर क्या लगा नॉट लिखने का, फिर आज लिखने का। अब क्लेवर का पॉजिटिव क्या होगा, क्लेवर होगा, तो यहाँ पे क्लेवर इज नॉट एज क्लेवर रवि। यहाँ पे एक चीज और बता दो, जब कभी भी दो लोगों के बीच कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव वहां पे यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ से पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। आगे, इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, लास्ट वाले को पहला, पहले वाले को लास्ट में, श्रीलंका इंडिया। ठीक है, श्रीलंका क्या इज, क्या नॉट एज, लार्जर क्या हो जाएगा, लार्ज इज नॉट एज लार्ज एज इंडिया। समझा, ये यहाँ पे एकदम डन। चलो आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। आगे वाला पार्ट क्या दिया, यूनिक वाला पार्ट दिया। अब यूनिक वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिक वाला पार्ट क्या है, तो देखो जब कभी भी सेंटेंस में अगर नो अदर आ रहा है तो समझ आना यूनिक का पॉजिटिव है, अगर एनी अदर आ रहा है तो समझ आना यूनिक का कंपैरेटिव है, अगर द प्लस ईएसटी आए तो ये यूनिक का क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, क्या दिया, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब कभी भी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज कर, अगर यूनिक में दिया है तो यूनिक के पॉजिटिव, यूनिक के कंपैरेटिव, यूनिक के सुपरलेटिव में ही चेंज करना। ठीक है, किसी और में करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहला क्या दिया, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, तो ध्यान देखो द प्लस ईएसटी दिख रहा है, मतलब ये क्या सुपरलेटिव फॉर्म है, तो किसमें करेंगे, पॉजिटिव कंपैरेटिव में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। करेंगे पॉजिटिव है तो पहले नो अदर लिख देंगे, सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट पे बचा गया नो अदर फॉर्म ऑफ क्रिएशन, फिर क्या लिखेंगे इज। ठीक है, फिर एज, अब बेस्ट का पॉजिटिव क्या आएगा, गुड, इज एज गुड एज क्या आएगा, रीडिंग। यहां पर फिर किस में करना है, कंपैरेटिव में करना है। ठीक है, पहले क्या रीडिंग, फिर क्या लिखना है, इज द बेस्ट है, तो द बेस्ट का क्या होता है, कंपैरेटिव बेटर होता है, इज बेटर। फिर क्या लिखने का, दान लिखने का, फिर यूज क्या करने बोला, एनी अदर, तो यहाँ पे एनी अदर बच्चा क्या, फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, तो एनी अदर। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट पे चलते, चलो क्या दिया, टाइप 3 मेनी वाला टाइप। अगेन अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू आ रहे हैं, मोस्ट अदर आ रहा है, वन ऑफ द, तो मतलब ये क्या, ये मेनी वाला टाइप है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड, तो यहाँ पे देखो वन ऑफ द दिया हुआ है, तो वन ऑफ द क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, तो किसमें करेंगे, पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। चलो हाँ, तो सेम जैसा वहां किए थे वहीं से वर्ड चेंज होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले वेरी फ्यू लिख दूंगा मैं, पॉजिटिव है तो वेरी फ्यू। अब सुपरलेटिव खत्म क्या हो रहा है, लार्जेस्ट पे खत्म हो, तो बचा क्या, वेरी फ्यू आइलैंड्स, वेरी फ्यू आइलैंड्स, आइलैंड से। ठीक है, तो क्या आएगा, आर आएगा, आर आर एज लार्जेस्ट, क्या आएगा, लार्ज, आर एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर क्या है, कंपैरेटिव, क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया, अब गो विद द फोर, ऑस्ट्रेलिया इज लार्ज, लार्जेस्ट का क्या हो जाएगा, लार्जर देन, अब यहां पे क्या लगाने वाला, मोस्ट अदर देन, मोस्ट अदर, फिर क्या, आइलैंड्स। समझ आ गया, तो इस तरीके से चीजें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है हमारा क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये भी बहुत ज्यादा इजी है, अब ये वाले चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। चलो
अब आपको क्या बोला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने के लिए बोला गया, तो आपको सबसे बड़ी चीज टेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको टेंसेस पहले सिखाया था, ठीक है। तो चलो कहते हैं, क्या बोला है, he said I like to swim। जब कभी भी सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और उसे हमें बोला गया कि उसको इनडायरेक्ट में लिखना है, तो उसको किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो लिखना है he said, कॉमा क्या कर दैट, आई का कर ही, लाइक का कर लाइक टू स्विम। अब आप बोलोगे सर ये ही, आई का ही कैसे हो गया, तो ये आप जब वो जो ग्राफ दिया ना उसमें लिखा हुआ है, फिर क्या बोला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। अगेन शी का शी होगा, सेड, कॉमा क्या हो जाएगा दैट, आई का हो गया शी। अब एम प्रेजेंट में रहता है, पास्ट में क्या हो जाएगा वाज, समझा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और उसको इंडायरेक्ट बोला गया तो क्या होगा, तो उसको पास्ट परफेक्ट में करना है। तो क्या ही सेड आई हैव डन, तो क्या लिखेंगे ही सेड, कॉमा क्या होगा दैट, ही, हाफ का क्या हो जाएगा हैड, फिर क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसको किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करना है। क्या दिया है, आई हैव बीन डूइंग इट ही सेड, तो यहां पे हम लोग ही सेड that he had been doing it, done। नेक्स्ट क्या दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस है तो उसको किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, सिंपल पास्ट टेंस है तो he said, कॉमा क्या दैट राम had इट का eaten, डन। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या दिया हमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो किसमें करने का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सेम चीज अंकल सेड, कॉमा क्या दैट चिल्ड्रन, क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। फिर आगे प्लेइंग इन द गार्डन, ये एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर क्या बोला है, पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको एज इट इज रखना है, टेंस चेंज नहीं होगा उसका, तो सेम चीज ही सेड, कॉमा क्या दैट, आगे सेम राम हैड ईटन अ फ्रूट, बस, ठीक है। फिर ही सेड, अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसको भी सेम रखना है, तो उसका भी टेंस चेंज होगा, तो सेम आएगा, ही सेड दैट राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर। फिर क्या, फ्यूचर टेंस, इसको भी सेम रखना है, ही सेड, कॉमा दैट, आई का क्या, ही विल का क्या था वुड, फिर उसके बाद ये वाली चीज यहाँ पे कॉपी कर देनी है, समझा। फिर यूनिवर्सल ट्रुथ सेम रहेगा, माय फादर सेड, कॉमा क्या, दैट हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, डन। रिपोर्टेड स्पीच सेम से, द बॉय सेज आई एम गोइंग टू होम, द बॉय सेज दैट ही वाज गोइंग टू होम, सॉरी ही इज गोइंग टू होम, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करा दिया। अब आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते, एक जो है आपका आर्टिकल जो मैं आपको करा देता हूँ। अब आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, नाउन आपको मालूम है, नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब क्या होता है, ऐसा नाउन जिसको हम लोग उंगलियों में काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते। अब उसमें भी कुछ सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वाला काम है। तो आर्टिकल्स में हम तीन चीजें यूज करते हैं, ए, एन और द। देखो तो ये ए और एन का मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है एक। जब कभी भी किसी भी जगह पे अगर सिर्फ एक चीज के बारे में बात की जा रही है तो वहां पे या तो ए यूज करेंगे या तो एन। अब कैसे पता चले ए कहाँ यूज करना है, तो जब कभी भी आपके कॉन्सोनेंट्स होगा तो ए यूज करेंगे, और जब कभी भी एन होगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉवेल्स होगा तो वहां पे हम लोग एन यूज करेंगे। कैसे पता चलेगा, अगर ए ई आई ओ यू वाला साउंड आ रहा है तो वहां पे एन यूज करना है, अगर वहां पे ए ई आई ओ को छोड़ के बाकी कोई साउंड आ रहा है तो ए यूज करना है, और जब कभी भी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जाएगी तो द यूज करना है। क्या बोला है, आई रियलाइज दैट डैश स्मॉलेस्ट चेंज आई हैड वाज $10 नोट, आई रियलाइज दैट दी, अब यहाँ पे स्मॉल चेंज है लेकिन स्पेसिफिक स्मॉल चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा, दी स्मॉलेस्ट चेंज आई हैड वाज $10 नोट। $10 नोट बोला गया, नोट बोला, नोट्स नहीं, नोट्स मतलब एक है, तो ये वॉवेल्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। आई वॉज रबिंग माई सेल्फ विथ डैश टॉवल व्हेन आई हर्ड स्टेप्स, और टॉवल एक ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ अ टॉवल, ठीक है। अब स्टेप्स, कोई स्पेसिफिक स्टेप्स है तो यहाँ पे द लिखेंगे, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों।
अब यहाँ पे एक टॉपिक और हम लोग करेंगे जिसको हम लोग क्लॉजेस बोलते हैं, तो चलो क्लॉजेस वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अब क्लॉजेस होता है क्या, जब कभी भी एक सेंटेंस होता है उसमें जब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है तो उसको हम लोग क्लॉजेस बोलते हैं। क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा मेन क्लॉज, और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज किसको बोला जाता है, जब कभी भी एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ रहा हो और वो अपने आप में ही मीनिंग पूरा कंप्लीट कर रहे हो, तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज क्राइम, वो रो रहा है। ठीक है, मतलब पूरा हो गया, हमें समझ में आ गया ये रो रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जब कभी भी इसको अपने आप को पूरा करने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए इसको किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है, बिकॉज ऑफ हर मदर। अब यहाँ पे देखो ये वाला रीड, बिकॉज ऑफ हर मदर, क्योंकि उसकी मम्मी की वजह से, मतलब पूरा होना नहीं, अगर यही को मैं इसके साथ जोड़ दूं, ही इज क्राइम बिकॉज ऑफ हर मदर, वो रो रहा है अपनी मम्मी की वजह से। अब इसका मतलब पूरा हुआ, तो यहाँ पे देखो इसको अपना मीनिंग पूरा होने के लिए इस सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। साथ ही साथ इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है, और इसको मेन क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। समझ में आ गया। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप के सेंटेंसेस के बारे में भी बात करूंगा यहाँ पे। एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस ठीक है जिसमें आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ही इज क्राइम, ये क्या हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जब कभी भी दो सिंपल सेंटेंस को जब एक एंड की वजह से, एक कंजंक्शन की वजह से जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ही इज क्राइम एंड he is also dancing। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस से दोनों को एक साथ जोड़ दिया, किसकी वजह से, एंड की वजह से, उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक मेन क्लॉज होगा और एक मेन क्लॉज एक ही रहेगा, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कम से कम एक सबऑर्डिनेट मतलब एक से ज्यादा भी रह सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने ये वाली चीज भी आपकी कंप्लीट कर दी। आई होप सो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।